हेलो, वेलकम टू आइडियल एस्ट्रो। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विपरीत राजयोग की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योग है। इसका फलित कैसे करते हैं, इसे हम एक एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से समझेंगे। कैसे आपको फेलियर्स के बाद मिलता है सक्सेस। अगर आप फेलियर्स भी आपको लाइफ में सामना करना पड़ रहा है, मायूस मत होइए। अगर आपके चार्ट में बन रहा है विपरीत राजयोग, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो इससे पहले हम समझते हैं कि विपरीत राजयोग कहते किसे हैं और इसका फलित, इसकी स्ट्रेंथ को इंटरप्रिटेट कैसे करेंगे, इसे भी हम समझेंगे। विपरीत राजयोग, जैसे इसका नाम, यानी कि लाइफ में एक बार तो जरूर आपके लिए विपरीत स्थिति आएगी। वो स्थिति जो आपके अनुकूल नहीं है, जो आप नहीं चाहते हो। देखिए, फेलियर्स, रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स कोई नहीं चाहता अपनी लाइफ में। बट सच्चाई ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि कितना भी आपकी कुंडली में दम हो, कितनी भी चार्ट अच्छा हो, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती ही आती हैं। और अगर हम इन प्रॉब्लम से जीत के बाहर आ जाएं, विन ओवर और सक्सेस आर ऑब्स्टेकल्स एंड हर्डल्स, तो उसे हम विपरीत राजयोग बोलते हैं। उसकी जो फीलिंग है और जो उसकी रियलिटी है, वो किसी राजा से कम नहीं। तो विपरीत राजयोग का मतलब यही है कि विपरीत स्थिति होने के बावजूद भी आप उस प्रॉब्लम्स को चीरते हुए बाहर आएंगे और जीतेंगे और सक्सेसफुल होके रहेंगे। तो विपरीत राजयोग का मीनिंग समझने के बाद इसके हम कुछ कंडीशन समझेंगे। विपरीत, आप एक पेपर पेन ले लीजिए और उस पर नोट डाउन कर लीजिए 6th, 8th और 12th लॉर्ड, यानी कि 6th, 8th और 12th लॉर्ड। आपकी कुंडली में 6th, 8th और 12th लॉर्ड कोई भी हो सकते हैं। हमने यहां एक एग्जाम्पल चार्ट ले रखा है। जो भी आपकी कुंडली में 6th, 8th एंड 12th लॉर्ड है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टेप नंबर 2, अब आप देखिए कि ये प्लेस्ड कहां पर है। अगर छठे भाव का मालिक छठे भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में, त्रिक भावों में प्लेस्ड होगा, तो यह आपका विपरीत राजयोग की स्थिति बनाएगा। विपरीत राजयोग 3 चीजों से बनता है, 3 घरों से बनता है, छठे, 8वें और 12वें के मालिक से। छठे, 8वें, 12वें के मालिक अगर 6, 8, 12 में से किसी भी एक घर में स्थित है, तो उसे विपरीत राजयोग बोलते हैं। अब पहली कंडीशन हमने समझी, अगर छठे का मालिक 6, 8, 12 में कहीं भी है, 6, 8 या 12, तो ये आपका बनेगा हर्ष योग। है ये विपरीत राजयोग, उसका आगे फर्दर डिविजन है, हर्ष योग। यहां पर छठा घर आपका किस चीज का है? रोग, ऋण, शत्रु, कॉम्पिटिशंस। शत्रु का मतलब जरूरी नहीं कि जहां पर आप लड़ाई कर रहे हैं, हाथापाई हो रही, नहीं। इवन योर कॉम्पिटिटर्स, वो भी आपके लिए शत्रु हैं। तो अगर आपके छठे का मालिक 6, 8, 12 में कहीं भी बैठा है, तो यानी कि हर्ष योग बनेगा। आप सक्सेसफुल होंगे अपने कॉम्पिटिशंस में, ऊंचाइयां छुएंगे, विन होंगे, सक्सेसफुल। मतलब आपके अंदर एक खुशी का वातावरण क्रिएट करता है ये योग। सक्सेसफुल की जो फीलिंग होती है, वो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा महसूस होने वाली है, क्योंकि एक बार जरूर आप फेलियर का सामना करने वाले हैं। उसके बाद जब सक्सेस मिलती है, मुझे अभी भी याद है, मैं एक बार एक बहुत ही टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट का इंटरव्यू सुन रहा था। उसमें उन्होंने एक न्यूज एडिटर ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, उनको क्या करना चाहिए, कैसी फीलिंग होती है। वो बोले, ये क्वेश्चन आप मेरे से मत पूछे, क्योंकि मैं लाइफ में कभी फेलियर के थ्रू गया ही नहीं। बहुत माने जाने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारी कंट्री के। तो उन्होंने बोला, मैं कभी फेलियर के थ्रू नहीं गया, तो उन्हें पता ही नहीं कि फेलियर की फीलिंग क्या है। तो यहां पर जब आपका हर्ष योग, यानी कि विपरीत राजयोग का एक पार्ट बन रहा है हर्ष योग, तो डेफिनेटली आपको ये फीलिंग्स का एहसास होने वाला है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में कहीं भी स्थित हो, तो ये भी आपका विपरीत राजयोग बनता है, और इसे हम बोलते हैं सरल योग। सरल योग यानी कि सिंपल। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, 8th हाउस किसका है? आपके ऑब्स्टेकल्स का, रुकावटों का, हर्डल्स का, लाइफ स्पैन का है। लेकिन यहां पर हम राजयोग के अंदर अगर उसको देखें, तो वो आपकी इन सब चीजों का है, आपकी पीड़ा का है। तो अष्टम का मालिक जब 6, 8, 12 में कहीं भी आ जाएगा। अब ये ऐसा योग क्यों बनाया गया? क्योंकि 6, 8, 12 आपके त्रिक भाव है। ये आपके कोई बहुत अच्छे भाव नहीं है, दुष्टान भाव गिना जाता है। तो अगर इनके मालिक 6, 8, 12 के मालिक 6, 8, 12 में चले गए, तो अपने आप उनका नुकसान हो गया। और अगर हमारी कुंडली में या आपकी निजी जिंदगी में आपकी सारी रुकावटों का, आपके दुश्मनों का अपने आप ही नुकसान हो गया, तो आपकी लाइफ तो अपने आप अच्छी हो गई। अगर आप ये चार्ट देखेंगे, इसे हम एक्सप्लेन करेंगे, तो आप समझेंगे इसे डिटेल में
कि इस योग का महत्व कितना है हमारी कुंडली में। तो अष्टम का मालिक अगर 6, 8, 12 में कहीं भी बैठता है तो सरल योग, यानी कि जितनी भी ऑब्स्टेकल्स हैं आपकी लाइफ में, जितनी भी रुकावटें आपकी लाइफ में, आप उनको बहुत ही इजी तरीके से पार कर लेंगे, आएंगी जरूर। लेकिन 12वें का मालिक 6, 8, 12 में कहीं भी स्थित हो तो यह भी विपरीत राजयोग बनता है, जिसे हम विमल योग कहते हैं। तो अब ये तीनों जो मैंने आपको बताए ये विपरीत राजयोग के ही पार्ट्स हैं, आगे की सब डिविजन्स हैं। 12वां घर आपके लॉसेस का है, आपके एक्सपेंडिचर का है, आपके हॉस्पिटलाइजेशन का है। ओवरऑल जातक का जो नुकसान करता है वो 12वां घर करता है। 12वें का मालिक अगर यहां में से कहीं भी आ जाएगा तो उसका खुद का नुकसान हो गया, यानी कि जो आपके फाइनेंसेस का ड्रेन होना है, भाई ड्रेनेज ऑफ फाइनेंसेस, नुकसान होना है, खर्चा एक्सेसिवली हो रहा है, लीकेजेस हो रही हैं, वो सबका खुद ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसका मालिक ही 6, 8, 12 में आ गया, वो खुद ही कंफर्टेबल नहीं है तो हमें लॉस क्या देगा। मान लीजिए हमारा दुश्मन खुद ब खुद ही ऐसी जगह में बैठा है, वो बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, तो हमारा नुकसान नहीं कर सकता। और अगर हमारा नुकसान नहीं हो रहा तो फायदा तो हम अपने आप ही कर लेंगे। तो ये आपका 6, 8, 12 का मालिक अगर 6, 8, 12 में कहीं भी बैठे हो तो इसे हम विपरीत राजयोग बोलते हैं। आपकी कुंडली में जरूरी नहीं कि तीनों सब डिविजन आ रही हो, जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में सरल योग भी बन रहा हो, हर्ष योग भी बन रहा हो, विमल योग भी बन रहा हो, जरूरी नहीं। और अगर तीनों बन रहे हैं तो फिर इसका क्या कहना, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। बट अगर इनमें से कोई भी एक बनेगा तो वो योग आपकी कुंडली में एक्टिव है, बिल्कुल एक्टिव है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब हम इस एग्जाम्पल चार्ट से समझते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कैसे देखी जाए। विपरीत राजयोग तो बन रहा है तो आप उस योग से कितना एक्सपेक्ट करेंगे। कहीं आप अपने आप को कहीं बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस के साथ तो नहीं चल रहे हैं। इससे समझते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कैसे देखें हम। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए, यह जातक का जन्म 5 सितंबर 1979 में 1635 यानी कि 4:35 शाम के नई दिल्ली में हुआ। बहुत ही मीडियोकर फैमिली में, लोअर मिडिल क्लास में, साधारण सी फैमिली में जातक का जन्म हुआ। और अगर आप इनकी कुंडली एक नजर में देखेंगे तो केंद्र में कोई ग्रह स्थित नहीं है। लगन का मालिक अष्टम भाव में आ रहा है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे पंचम का त्रिकोण, दोनों खाली बैठे हैं। त्रिकोण के मालिक भी भाई आपके लक एंड फॉर्च्यून्स का मालिक इसको बोला जाता है। अगर आप नवम का मालिक देखिए वो भी अष्टम में है, पंचम का मालिक वो भी अष्टम में है। तो ओवरऑल कुंडली में देखने में ऐसा कोई दम नजर नहीं आ रहा हमें। एक नजर में तो आप ये कुंडली देख के बोलेंगे कि स्ट्रेसफुल सी कुंडली है, लाइफ ऐसी चलेगी छुक छुक गाड़ी जैसा इनका जन्म हुआ। तो अब हम समझते हैं विपरीत राजयोग की गहराई। इनका जो चाइल्डहुड था, इनका जो बचपन था वो थोड़ा कठिनाइयों वाला था। कोई बहुत कंफर्टेबल फैमिली में इनका बर्थ नहीं हुआ। एक नॉर्मल सी बिलो एवरेज लोअर मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ। उसके बाद क्योंकि इस कुंडली में तीनों के तीनों विपरीत राजयोग बन रहे हैं, छठे का मालिक अष्टम में आ गया। विपरीत राजयोग के अंदर जो हमारी कंडीशन है उसको फुलफिल करते हुए यह हर्ष योग की स्थिति बना रहा है। अष्टम का मालिक अष्टम में प्लेस्ड है, यह सरल योग की स्थिति बना रहा है। 12वें का मालिक अष्टम में प्लेस्ड है, यह भी विमल या राजयोग की स्थिति बना रहा है। यानी कि विपरीत राजयोग की जो तीनों सब डिविजन्स हैं वो तीनों की तीनों हमें यहां देखने को मिलती है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि जो कुंडली देखने में इतनी साधारण लग रही थी वो अब उतनी साधारण नहीं है। यह जातक ने अपनी जैसे तैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, एक बहुत ही एवरेज और सामान्य 15,000 रुपए की नौकरी करी। ग्रेजुएशन तक ये जातक उतने इंटेलिजेंट नहीं थे, या आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने कभी कोई ऐसे कंपटीशन में सक्सेस नहीं अचीव की थी जिससे ये बहुत बड़े एमबीए या ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें। इन्होंने कोशिश करने पर एक इंडिया के टॉप मोस्ट एमबीए कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने की कोशिश करी, बट इन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा। पहली कंडीशन विपरीत स्थिति आई, मायूस भी हुए, चंद्रमा के साथ केतु है। चलिए वो कुंडली का अलग प्रॉस्पेक्ट है, उसे आप पढ़ सकते हैं। लगन का मालिक अष्टम में जा रहा है तो जातक स्ट्रेस भी बहुत लेता है, तो वो सब बातें बात की हैं। लेकिन नेटिव ने ये कहीं ना कहीं से जब हमने ये देखा कि इन्होंने फेलियर का सामना किया, लेकिन इन्होंने फिर एक अटेम्प्ट और दिया और इन्होंने इंडिया के एक टॉप मोस्ट कॉलेज IIM अहमदाबाद से MBA अपनी कंप्लीट करी, सफलतापूर्वक करी। छठे का मालिक अष्टम में, विपरीत स्थिति आई लेकिन सक्सेस का सामना भी हुआ।
सक्सेस मिली इन्हें, थोड़ी सी लेट मिली। 2008 या 2008-9 के सेक्शन में इन्होंने अपना एमबीए को कंप्लीट किया, तो यहां पर इन्हें थोड़ी सी लेट सक्सेस मिली, बट मिली जरूर। उसके बाद तब तक ये सामान्य सी 2-3 बार नौकरी बदल चुके थे 15 से 20 हजार रुपए की। 2009 आप ये मान के चले 2007-8 में एक 15 हजार रुपए की नौकरी करने वाला जातक 2020 में कहां तक पहुंच सकता है? विपरीत राजयोग आपको कहां से कहां पहुंचा दे, उसकी स्ट्रेंथ, इसका शायद आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। 12वें का मालिक भी अष्टम में, यानी कि जो ड्रेनेज ऑफ एक्सपेंसेस हैं वो खत्म होगा, जोड़ेगा पैसा। ऑब्स्टेकल्स लाइफ में, रुकावटें जो भी इनके रास्ते में आएंगी, हर्डल्स आएंगी, सरल योग वो आसान हो जाएंगी। एमबीए कंप्लीट करने के बाद इस जातक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज इनका पैकेज लगभग 95 लाख रुपीस का है। सालाना इनकी आमदनी 15,000 रुपए महीने वाला जातक आज 95 लाख पर एनम की सैलरी में काम कर रहा है। तो यह है विपरीत राजयोग की स्ट्रेंथ। अब समझते हैं कि क्या सिर्फ हमें इतना ही देखना है या और डेप्थ में जाना है। यह हमने एक सिचुएशन समझी, बट विपरीत राजयोग की स्ट्रेंथ समझने के लिए, इसकी ताकत समझने के लिए, जो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं और उसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी स्थिति को आप जरूर षटबल में चेक कीजिए। जैसे कि छठे का मालिक, क्योंकि ये हर्ष योग बना रहा है, तो छठे का मालिक बुध की स्थिति हर्ष अपने षटबल में चेक कीजिए। अगर षटबल में उसकी एक अच्छी पोजीशन है तो आपका जो विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। उसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको बहुत स्ट्रांगली मिलेगा। 12वें का मालिक, क्योंकि इस केस में तो तीनों ही बना रहे हैं, तो हम तीनों को चेक करेंगे। जो आपने कुंडली कास्ट किया है एज पर दिस टाइमिंग, अगर आप उसको चेक करेंगे अपने किसी सॉफ्टवेयर में, तो आप देखेंगे कि सूर्य यहां पर जिस घर में विपरीत राजयोग बन रहा है वो अष्टम घर है, और सूर्य अष्टम के मालिक वहीं प्लेस्ड होके राजयोग के अंदर, विपरीत राजयोग के अंदर पूरा पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी नजर सूर्य देव पर जाएगी। जब मैं सूर्य देव को षटबल में देखता हूं तो सूर्य देव नंबर 1 की पोजीशन लेके जा रहे हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सन है। इस योग को कहीं गुना ज्यादा स्ट्रेंथ मिल गई, क्योंकि 12वें का और छठे का मालिक अष्टम में, अष्टम के मालिक के साथ बैठ के विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जिसमें सूर्य देव को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ मिल रही है षटबल में। इसी प्रकार से आप अपनी कुंडली और चार्ट में देखें कि आपका कौन सा योग बन रहा है। तीनों बन रहे हैं तो तीनों को चेक कीजिए, और अगर वो तीनों कोई ऐसे घर में बन रहे हैं जिसका मालिक भी उसी घर में बैठा हुआ है, तो वो आपके लिए ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी होगी। अगर यहां पर मान लीजिए सूर्य कमजोर हो जाता तो इसकी स्ट्रेंथ उतनी ताकत ना रखती, क्योंकि जिस घर में राजयोग बन रहा है उस घर का मालिक स्वयं वहां पर बैठ के इस राजयोग का एक हिस्सा है। तो उसके अंदर मान लीजिए आपके घर में कोई आया है, आप ही बीमार चल रहे हैं, आप ही बीमार हैं, तो आप किसी की खातिरदारी क्या करेंगे? उस राजयोग का स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है। तो मान लें कि ऐसी कंडीशंस थोड़ी सी कम देखने को मिलती हैं। मान लेते हैं कि आपकी कुंडली में किसी एक या किसी दो प्रकार के विपरीत राजयोग बन रहे हैं, छठे का या अष्टम का या 12वें का, किसी भी दो बन रहे हैं, हर्ष योग बन रहा है या विमल योग बन रहा है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि षटबल के अंदर वो ग्रह छठे का या 8वें का जो भी आपकी कुंडली में योग बना रहे हैं, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उनकी पोजीशन क्या है षटबल में। अगर वो मीडियम है तो वो वाले राजयोग का आपको जो इफेक्ट है वो मीडियम मिलेगा। ये आपके लिए जानना अनिवार्य है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके विपरीत राजयोग की स्ट्रेंथ क्या है। देखिए, चाहे वो कितना भी कमजोर हो, ये विपरीत राजयोग तो है ही, बट जितना स्ट्रॉन्ग उतना ज्यादा बेटर उभर के आप आएंगे, उतने ज्यादा बेटर सक्सेसफुल आप अपने लाइफ में होंगे। तो अपने अपने चार्ट्स को चेक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के चार्ट को चेक कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसकी स्ट्रेंथ देखिए। अगर कोई फेलियर से निकल रहा है और उसकी कुंडली में ये ऐसे योग मौजूद हैं, तो बिल्कुल भी मायूस मत होइए। मैं डेफिनेटली आपको दावे से बोल सकता हूं कि सक्सेस हमारे रास्ता जरूर बनने वाली है।